नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो भारत के दिल को छूता है, कुलभूषण जाधव का केस। हाल ही में पाकिस्तान ने फिर से ऐसा बयान दिया जिससे हर भारतीय हैरान है। लेकिन हम यहाँ रुक के समझते हैं कि ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज हम इसे नए नज़रिए से और बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कुलभूषण जाधव हैं कौन। देखो, ये भारत के एक पूर्व नौसेना अधिकारी हैं जो 2016 में ईरान में अपने बिजनेस के सिलसिले में गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वहाँ पर कथित रूप से उठा लिया और कहा कि वो जासूस हैं। अब भारत ने साफ कहा कि ये झूठ है, जाधव कोई जासूस नहीं है बल्कि एक आम बिजनेसमैन है। फिर भी 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। ये सुनकर भारत ने फिर क्या किया, भारत सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ का दरवाजा खटखटाया। अब लगे हाथ समझ लेते हैं कि ICJ है क्या। देखो, ये UN यानी संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है जो नीदरलैंड के द हेग में बैठता है। इसका काम है दो देशों के बीच के झगड़े को सुलझाना। 2019 में ICJ ने भारत के पक्ष में फैसला दिया, कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को वकील और भारतीय दूतावास से मिलने का हक नहीं दिया, जो कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। ICJ ने आदेश दिया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा को दोबारा जांच करनी चाहिए और उन्हें कानूनी मदद भी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या किया, 2021 में एक ऐसा कानून बनाया जिसका नाम था ICJ रिव्यू एंड रिकमेंडेशन एक्ट। तो बाहर से तो ये लगता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। इस कानून में इतने पेज डाले गए कि जाधव को ना तो सही वकील मिला, ना ही भारत को पूरा मौका मिला उनकी मदद करने की। और अब 2025 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील कहता है कि जाधव को अपील करने का हक ही नहीं है, मतलब उनकी सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। और ये तो साफ साफ इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाना है। अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। 1999 में भी कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के साथ गलत व्यवहार किया था, और अब जाधव केस में भी वही रवैया है। आंकड़ों की बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में पारदर्शिता की भारी कमी है, यानी वहाँ कानून सिर्फ दिखाने को है, और जाधव का केस इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल ये है कि आगे क्या। तो देखो, अगर पाकिस्तान इसी तरह अड़ा रहा तो भारत फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है, या फिर यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के जरिए दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और भी खराब कर सकता है। पहले से ही दोनों देशों के बीच में तनाव है, कश्मीर हो गया, सीमा विवाद हो गया, और अब ये नई चीज़। और सबसे बड़ा डर ये है कि पाकिस्तान बिना उचित सुनवाई के जाधव को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकना पड़ेगा या वो ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहेगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।